नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पिछले 2 दिनों पहले सीबीएसई बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट आया, जिसमें बेटियों ने और बेटों ने दोनों ने ही परचम लहराया है। और फिलहाल हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जिस स्कूल की तारीफ फिलहाल आसपास क्या है जनपद हरिद्वार में बड़े जोरों शोरों से, क्योंकि ये स्कूल बहुत कम समय में इतने अच्छा रिजल्ट बच्चों को दे रहा है। पेरेंट्स भी खुश हैं और स्टूडेंट भी खुश है और स्कूल की फैकल्टी तो खुश होना बनता ही बनता है। या हम आम शब्दों में कहें, रिजल्ट की फैक्ट्री में आ चुके हैं। मैडम के हमारे साथ प्रिंसिपल मैम बैठेगी, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है और बच्चों की काउंसलिंग कैसे करते हैं कि उनके माइंड में जो पढ़ा दिया जाता है वो फिट बैठ जाता है। क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा आया है स्कूल का, 100% रिजल्ट रहा है। 98% 10th क्लास के बच्चे ने यहाँ पर लिए, जिसको ढंढेरा मानवी पुंडी है, जिसका हमने इंटरव्यू भी आपको कराया था। और 12th में भी बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है। तो मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि मैडम आखिरकार उन बच्चों को क्या पढ़ा रही है, टीचर्स की काउंसलिंग कैसे कराते हैं, और वो स्टूडेंट जो थोड़ा कमज़ोर रह जाता है तो उनके नंबर भी इतने अच्छे आ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है प्रांजल, जो बीमार रही पर स्कूल नहीं आई, तब भी 91% 12th में आकर उसने सभी को हैरान कर दिया है। तो मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार। और दूसरी बात मैम, सबसे पहले आपको बधाई कि आपके स्कूल्स ने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। मेरे स्कूल ने क्षेत्रवासियों को बहुत बढ़ाई, क्योंकि सबके सहयोग से जो ये संस्था चल रही है और उस सहयोग का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। वो आपकी बात सही है, परंतु अगर देखा जाए ना, स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो परिवार होता है वो अपने बच्चों को अगर कहीं भी नहीं छोड़ सकता है स्कूल के अलावा। आप पर इतना विश्वास करते हैं स्कूल पर और आप भी उस विश्वास पर खरा उतर रहे हैं, तो रिजल्ट वाकई में शानदार रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों को, उन गार्जियंस को और उन लोगों को जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने शिवालिक पब्लिक स्कूल पर विश्वास करके अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ा। क्योंकि बच्चा सबसे प्रिय होता है माता पिता को, और उनकी लाइफ को बनाने के लिए वो अपनी सब कुछ पूंजी से, मन से और हर चीज़ से लग जाते हैं। तो उन्होंने विश्वास करके हमें सौंपा और आज मुझे खुशी हो रही है कि उस विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। इसके लिए मैं अपने टीचर्स के योगदान की सराहना करूंगी, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम भी जो ये क्लासेस अभी रिजल्ट्स आए हैं, 1 साल इनका लॉकडाउन में बीता है। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई, जिसके बारे में पहले ना टीचर्स को मालूम था ना पेरेंट्स को मालूम था, और उन्होंने नई टेक्निक से सीखकर एक भी दिन बच्चों का बर्बाद नहीं होने दिया, जिसका रिजल्ट्स आज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले तो एकदम से टीचर जी जान से जुट गए, और केवल टीचर्स नहीं, पेरेंट्स ने भी एकदम बढ़कर सहयोग किया, और पेरेंट्स और टीचर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट तो केवल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, मैनेजमेंट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है टीचर्स को और बच्चों को, परंतु उन बच्चों के, अभिभावकों के और टीचर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इस प्रकार के रिजल्ट सामने आते हैं। मैम, इतना अच्छा रिजल्ट रहा आपके स्कूल का, टीचर्स, अच्छा फैकल्टीज़ पर आप कैसे ध्यान देते हैं? जब आपके पास फैकल्टीज़ आती रहती हो इंटरव्यू के लिए, तो आप उनमें क्या विशेष देखते हैं जिससे कि वो आपका स्कूल का नाम रोशन कर सके और बच्चों को अच्छा पढ़ा भी सकें? फैकल्टी में केवल यही नहीं देखना होता कि थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहा हो जो पढ़ाने वाला हो। थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर भी ऐसा हो सकता है जिसको टीचिंग अपना एम ना लगता हो। मैं ऐसे टीचर्स को नहीं रखती हूँ जिनको अपना एम जो है टीचिंग से अलग दिखाई देता है। हमारे टीचर्स हैं, कितने सालों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप भी उनको अच्छे से जानते हैं, और वो दिलो जान से बच्चों के साथ लगे रहते हैं और दिन रात ये प्रयास करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं बच्चे। अगर कोई क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है तो वो आज व्हाट्सएप का भी सहारा लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, और मैं अपने टीचर्स की सराहना करूंगी कि वो उस बच्चे को रिस्पॉन्स देते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा वो समय व्यर्थ ना करे। वो समय व्यर्थ हो गया तो अगले दिन अगर आकर समझेगा तो पूरी क्लास का समय व्यर्थ होता है। तो इसके लिए मैं टीचर्स के योगदान की सराहना करूँगी। तो मतलब बच्चे को अगर घर पे डाउट है और वो रात के 7 बजे भी सर को मैसेज करता है, मैम को, तो रिप्लाई मिल जाता है? मिल जाता है बच्चों को, रिप्लाई मिलता है, मिल जाता है बच्चों को। अच्छा माहौल आपने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है एजुकेशन के प्रति, और स्कूल में अच्छा बढ़िया इन्वायरमेंट है, तो ये आपने कैसे क्रिएट किया? एक जो संस्था होती है ये केवल एक आदमी के या एक व्यक्ति के चलाने से नहीं चलती है। संस्था चलती है म्यूचुअल सभी के सहयोग से। एक जो शिक्षा का संस्थान जब खोला जाता है उसके 4 पहिए होते हैं, एक पेरेंट्स, एक बच्चा, एक टीचर्स और एक मैनेजमेंट। चारों में से अगर एक भी ढीला रहेगा तो ये समझिए कि संस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी।
चारों पहियों को बराबर गति से अपना सहयोग देना पड़ेगा, तभी वो संस्था अच्छे से चल पाती है। और मुझे खुशी है कि मेरे ना केवल टीचर्स, पेरेंट्स भी बहुत फेथ करके हमारे ऊपर बच्चों को भेजते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम बच्चे को अगर कहीं लेकर जाते हैं तो वो हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ करके अपने बच्चों को भेजते हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। और पेरेंट्स अगर टीचर्स पर विश्वास नहीं करेंगे, पेरेंट्स अगर अपने मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वहाँ बच्चा भी विश्वास नहीं कर पाता। चारों के आपसी विश्वास से जो है संस्था चलती है और उसी के परिणाम फिर अच्छे देखने को मिलते हैं। आज शिवालिक पब्लिक स्कूल के बच्चे केवल ये तो एक पड़ाव है, मार्क्स जो आए हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, कई सालों से ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये एक पड़ाव है। इस पड़ाव के बाद आपने बच्चों के इंटरव्यू भी सुने हैं। बच्चों के अभी से अपने टारगेट सेट हैं कि मुझे क्या बनना है। वो किसके कारण बने हैं? क्योंकि टाइम टाइम पर हम मोटिवेशन करने के लिए बच्चों को, टाइम टाइम पर काउंसलिंग करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते रहते हैं, जो बच्चों को और केवल बच्चों को ही काउंसिल नहीं करते, टीचर्स को भी काउंसिल करते हैं कि किस तरीके से एक हाई लेवल की एजुकेशन बच्चों को इस एरिया में भी प्रोवाइड की जा सके। हाँ, मैंने भी 2-3 बच्चों से आपके स्कूल के बात की, उन्होंने बताया अभी 10th का रिजल्ट आया है और उनकी जो तैयारी है वो यूपीएससी को लेकर कर रहे हैं। तो फिर इतना अच्छा माहौल या उनके मन में बातें कहाँ से आ गई अभी से? ये उसी का परिणाम है कि जो हम बाहर से एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं, जो उन्हें एजुकेशन के महत्व को बताते हैं, क्योंकि मार्क्स आना ही एजुकेशन नहीं है। मार्क्स आने के बाद आप अपने टारगेट कैसे सेट करते हैं और उनको उन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। और वो बच्चों को हम टाइम टू टाइम काउंसिल करते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों के साथ जो है बैठकर, इवन मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ, बैठकर बच्चों से बात करती हूँ कि किस एरिया में उनको जो है दिक्कत आ रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों की पर्सनल घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हम कोशिश करते हैं कि एक बच्चा एक परिवार वाला एनवायरनमेंट यहाँ पर फील करे। मुझे ऐसा लगे कि मैं किसी परिवार में बैठा हूँ, ना किसी स्कूल में बैठा। प्रॉब्लम को मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परिवार से अलग हूँ। एक संस्था पूरे परिवार की तरह काम करती है, तभी जो है रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वाकई में शिवालिक पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही काम अच्छा कर रहा है। अच्छा मैम, स्कूल को बने हुए लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 2001 में हमने संस्था शुरू की थी और जिन सपनों को लेकर पुंडीर साहब ने संस्था शुरू की थी, मुझे लग रहा है वो सपने अब पूरे हो रहे हैं। बहुत कम समय में पूरे हो रहे हैं, वरना लोगों को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उस समय हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था। अब भी नहीं है, वैसे अब भी नहीं है। हाँ, नहीं, अब मैं नहीं कहूँगी, पर ये सोचकर हमने कि उस समय पुंडीर साहब ने स्कूल खोला कि यहाँ इस एरिया में एक ऐसा विद्यालय हो जिनके माँ बाप बाहर भेजने के लिए अब खर्चे वाले स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लोकल एरिया में एक ऐसा स्कूल मिले जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाकर वो उनको कामयाब कर सकें। और उस मोटिव को लेकर हम चले। और सबसे पहला 2012 में जब हमारा 12th का बैच निकला, ये बच्चे जिनके आप आजकल इंटरव्यू ले रहे हो, सारे बच्चे नर्सरी क्लास से मेरे यहाँ पढ़े हैं। तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि नर्सरी क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स बच्चों को जानते हैं, बच्चे टीचर्स को जानते हैं, और बच्चे के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उनको एक टीचर से एक ड्राफ्ट बनाकर चलता है कि लेखा जोखा टीचर्स के पास अवेलेबल है। इतना शायद पेरेंट्स को भी ना पता बच्चों के बारे में। हाँ, ये टीचर्स के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो हम इस मोटिव से चले। 2012 में जब हमारे यहाँ से एक बच्ची का एम्स में मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था सबसे पहली बार, तब हमारी जो है उम्मीदों को उड़ान मिली, मतलब पंख लग गए हमें लगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद तो मेडिकल के फील्ड में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में इस तरह से बच्चे निकल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे काम कर रहे हैं। तो उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये संस्था, कुछ लोग बाहर ये कहते हैं कि इसको शिवालिक स्कूल में ना कोई केमिकल या सेंट छिड़का जाता है जिससे कि बच्चे बात मानते हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हर स्कूल का, कोई केमिकल ऐसा छिड़का नहीं जाता है। हाँ, बच्चों को मोटिवेट जरूर करते हैं बच्चों को, और उसके लिए कई बार टाइट भी होना पड़ता है और कई बार प्यार भी करना पड़ता है। बच्चे मेरे ये बताएंगे कि कहाँ मैम टाइट हो जाती हैं और कहाँ पर प्यार करती हैं। और टीचर्स भी समझते हैं कि, क्योंकि मैंने टीचर्स को कभी एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं लिया, मैं परिवार की तरह उनके साथ डील करती हूँ। उनका दुख मेरा दुख, उनका सुख मेरा सुख, और उसी तरीके से जो है एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं।
चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिवालिक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी, और वाकई में ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि न जाने अभी तक कितने छात्र, सैकड़ों छात्र इस विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं और जो आर्मी में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, शिवालिक स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस शिक्षा के संस्थान की स्थापना की थी, उस पर ये खरे भी उतर रहे हैं। हम भी लगातार ऐसे छात्रों की आपकी बात करा रहे हैं जो इस विद्यालय से पढ़कर जिन्होंने अभी फिलहाल रिजल्ट में अपने गांव का, शिवालिक स्कूल का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और ऐसे स्कूलों में छात्रों से आपकी हम लगातार बात कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।